Irodov का second question. A point travels half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over whole time of motion. अब मैं इस क्वेश्चन से इसका डायग्राम बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है वो 2x है, x इधर हो गया, x इधर हो गया। फर्स्ट हाफ वेलोसिटी v नॉट और जो सेकेंड हाफ उसने ट्रेवल किया है वो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया है। मान लेता हूँ यहाँ पे भी टाइम t लगा और यहाँ पे भी टाइम t लगा। फर्स्ट वाले में जो उसका वेलोसिटी है वो v1 है और सेकेंड वाले में उसका वेलोसिटी v2 है। अब मैं ये जो सेकेंड पार्ट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। पहले उसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। टोटल टाइम वहां पर 2t है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम प्लस v2t। ओके, v1t प्लस v2t ये डिस्टेंस है x। इससे मैं लिख सकता हूँ कि टाइम जो t है वो है x अपॉन v1 प्लस v2। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये टाइम t नहीं, टोटल टाइम 2t है, तो मैं लिख दूंगा 2t इज इक्वल टू 2x अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अब मैं पूरे के लिए एवरेज निकाल लेता हूं। मैं लिख दूंगा v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम, वो हो जाएगा x अपॉन v नॉट प्लस ये रहा 2t टाइम। ओके, तो ये हो गया 2x अपॉन v1 प्लस v2। सभी x को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब यहां पर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट और अपॉन में आ गया v नॉट v1 प्लस v2। जो भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है उसको मैं न्यूमरेटर में ले जा सकता हूँ। तो इस वाले में मैं आंसर लिख दूंगा 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।